सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो हमारे वीडियो के प्रकाशन के 1 मिनट के अंदर ही कुछ डिसलाइक आ जाते हैं बिना सुने बिना देखे, और शायद अधिक गंभीर विषय होने तथा वास्तविक जानकारी होने के कारण कम लोगों को पसंद आते हैं। पर यदि आपको अपने सनातन विज्ञान और ज्ञान पर गर्व है तो इस वीडियो को ध्यान से समझें और देखें आपके ऋषि मुनि कितने महान थे। हम आपको वह रहस्य बताने जा रहे जो शायद ही आपको कहीं मिले। सामान्य लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। समझ में आए तो अपने मित्रों संबंधियों को अपने सनातन विज्ञान की महानता शेयर करें। पिछले 2 दशकों में 1990 में अमेरिका की धरती पर समतल जमीन पर अचानक बने श्री यंत्र की आकृति के बारे में बहुत सी अटकलें लगाई गई हैं, जो कि ओरेगन में सुदूर सूखी झील के किनारे इडाहो सीमा के पास दिखाई देती है। जैसे ही इस खोज को जाना गया, अनेक तरह के किस्से बनाए गए। प्रकाश के गोले, डिजाइन बनाने वालों का दावा करने वाले व्यक्तियों के दावों के साथ साथ अनेक कहानियां सुर्खियां भी बने। एक बहुत बड़ा पूरी तरह से बना हुआ प्राचीन हिंदू स्त्री यंत्र, जिसे स्त्री यंत्र कहा जाता है, को बोइस इडाहो के पास एक बेस से चलाए जा रहे एक सामान्य प्रशिक्षण पर एयर नेशनल गार्ड के पायलट द्वारा सूखी झील के तल में देखा गया था। ICCRA के अनुसार गठन की रेखा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि मिट्टी को हटा दिया गया था। 1990 में ओरेगन के मिकी बेसिन में, जो कि अमेरिका में है, एक झील जो कि पूरी तरह सूख चुकी थी। लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला इसका कठोर तल साफ साफ दिखाई देता था। इस लेक बेड के ऊपर से रोज कई विमान गुजरते थे। एक दिन दोपहर के समय नियमित एयर नेशनल गार्ड पायलट बिल मिलर सूखी झील के ऊपर से उड़ान भरते हैं। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि झील के कठोर तल पर एक ज्यामितीय आकृति उभर आई है। ये आकृति लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। बिल मिलर की आंखों के सामने पहली बार एक प्राचीन सत्य उद्घाटित होता है। संपूर्ण ज्यामितीय ज्ञान से बनाया गया यह सुंदर श्री यंत्र उनकी आंखों के सामने था। आधा किलोमीटर के ठोस बेडरॉक में बनी हुई ज्यामितीय आकृति उन्हें हैरत में डाल देती है। खबर आग की तरह फैलती है, खोजी पहुंचने लगते हैं, जानकारियां बाहर आने लगती हैं। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की सरकार तुरंत हरकत में आ जाती है। श्री यंत्र लेक बेड में 4 इंच खुदाई करके बनाया गया था। नदी विज्ञान को समझने वाले जानते हैं कि बेडरॉक को नाप तौल के साथ इतनी बारीकी से खोजने वाली मशीन तो आज तक दुनिया में नहीं बन सकी है। हमारी वर्तमान ड्रिल मशीनें कोशिश करके भी इतनी सफाई से ऐसा काम नहीं कर सकती। सेना में लेफ्टिनेंट पद पर काम करने वाले, जिनका नाम मिलर था, ये देखकर हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने इस मार्ग से उड़ान पहले भी भरी थी। तब उसे ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई दी थी। उसी के जैसे सैकड़ों लोगों में से किसी ने भी कोई ऐसी चीज या किसी को ये बनाते हुए नहीं देखा था। ये हो नहीं सकता था कि पहले भी ये बनी हो और उसे कोई न देख पाया हो, क्योंकि कृति बेहद विशाल थी और रोज उस पर से अनेक उड़ान लोग भरते थे। उन्होंने ये बात तुरंत ही अपने ऊपरी वरिष्ठों को बताई, जिन्होंने कई दिनों तक खबर सीक्रेट रखी थी। 12 सितंबर 90 को मीडिया को इसके बारे में पता चल ही गया। जैसे ही लोगों ने उस आकृति को देखा तो तत्काल ही समझ गए कि यह हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह श्री यंत्र है। पर यहाँ आया कैसे? 2 दिन बाद समाचार पत्रों ने शहर के विख्यात वास्तु जानकारों व आर्किटेक्टर्स से संपर्क किया तो उन्होंने भी इस आकृति पर जबरदस्त आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आकृति को बनाने के लिए यदि जमीन का सिर्फ सर्वे भर किया जाए तब भी कम से कम $1 लाख का खर्च आएगा। श्री यंत्र की बेहद जटिल संरचना और उसकी कठिन डिजाइन को देखते हुए जब इसे सादे कागज पर बनाना ही मुश्किल होता है तो सूखी झील में आधे मील की लंबाई चौड़ाई में जमीन पर इस डिजाइन को बनाना तो बेहद ही मुश्किल और लंबा काम है।
तब ये बात ही मानी गई कि ये किसी यूएफओ एलियंस के द्वारा बनाया गया है, पर श्रीयंत्र बन गया। फिर भी वैज्ञानिकों की संख्या दूर नहीं हुई तो यूएफओ पर रिसर्च करने वाले 2 वैज्ञानिक डॉन न्यूमैन और एलन डेकर ने 15 सितंबर 1990 को साइट का दौरा किया और प्रतीक को सूखी झील के तल में 3.5 इंच के गहरे के रूप में देखे जाने की सूचना दी। यह देखते हुए कि क्षेत्र टायर ट्रैक या फुटप्रिंट के किसी भी संकेत को नहीं दे रहा है। हालांकि उनके अपने टायर ट्रैक सूखी झील के तल पर 1/4 इंच गहरे निशान छोड़ गए। आगे की जांच के बाद उनके सहयोगी जिम डियरडार्ट ने यूएफओ मैगजीन के लिए कहानी लिखी। जमीन की जांच में वाहनों या मानव हस्तक्षेप के कोई संकेत की कहानी नहीं मिली। डिजाइन को आधुनिक मशीनों या उपकरणों के बिना बनाया गया था। आधा किलोमीटर के पथरीले बेडरॉक को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। इसे नष्ट करने के बजाय दूसरा तरीका अपनाया गया, क्योंकि इसे हटाना था। इस क्षेत्र पर मिट्टी और मलबा डाल दिया गया। ये काम सन 2000 आते आते तक कर लिया गया था, यहाँ तक कि इसे फेक साबित करने के पूरे प्रयास किए गए। हालांकि एक वीडियो ऐसा रहा जिस पर अमेरिका की निगाह नहीं पड़ी। आज वह वीडियो इस बात का पुख्ता प्रमाण बन गया है कि अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में कभी आर्यों की गौरवशाली ऐश्वर्यशाली उपस्थिति हुआ करती थी। ये वीडियो NBC चैनल ने 1990 में बनाया था। ओरेगन में प्राप्त हुए अद्भुत श्रीयंत्र का एकमात्र वीडियो अब भी अस्तित्व में है। वीडियो में एक विमान को श्रीयंत्र के ऊपर से उड़ान भरते देखा जा सकता है। कुछ शॉट्स में खोजी श्रीयंत्र के भीतर चलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इस जगह पहुंचे रिसर्चर डॉन न्यूमैन और एलन डेकर वीडियो में श्रीयंत्र की अलौकिकता पर हैरान होते देखे जा सकते हैं। अमेरिका की छाती पर बना ये विशालकाय श्रीयंत्र कई अमेरिकी वैज्ञानिकों और विश्वास न करने वालों को चुभ गया। इसे फेक बताया गया। कुछ ने इसे क्राफ्ट सर्कल बनाने वालों की कारस्तानी बताया, लेकिन वे ये भूल गए कि ऐसी अचूक दोष रहित ज्यामितीय रचना बेडरॉक के कठोर तल पर बनाना असंभव है। यदि कोई ऐसी मशीन बना ले तब भी सारे कोण परफेक्शन के साथ नहीं बनाए जा सकेंगे। वीडियो में दोनों खोजी झील तल में घूमकर मुआयना करके बता रहे हैं कि श्रीयंत्र की ज्योमेट्री यानी कि समरूपता बिल्कुल दोष रहित है। इसमें बनी समानांतर रेखाएं और त्रिभुज गणितीय रूप से अचूक है। एक्यूरेसी इतनी है कि हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच 11.5 डिग्री का अंतर है। वे ये बता रहे हैं कि ऐसे काम को आज करने के लिए लाखों डॉलर फंड की आवश्यकता होगी, अति आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके बावजूद ये काम आज के आधुनिक उपकरण नहीं कर पाएंगे। श्रीयंत्र के इस एकमात्र वीडियो को 1915 में अपलोड किया गया था। क्योंकि ये एक ब्लॉग में एम्बाइड किया गया था, इसलिए न्यूज फीड में आने से बच गया। ये इतना गुमनाम वीडियो है कि अब तक कुछ हजार लोग ही देख सके। यही कारण है कि अब भी ये वीडियो यूट्यूब में पर सुरक्षित है। भविष्य का कोई भरोसा नहीं है कि ये वीडियो फिर हमें देखने को मिले या न मिले। जब आप 1000 फीट की ऊंचाई से इस मनोरम आर्यन सत्य को निहारेंगे तो मन ही मन पुलकित हो उठेंगे। आपकी आंखें जो देखेंगी, मन उस पर भरोसा नहीं करेगा। ब्रह्मांड का लघु रूप एक झील के कठोर सीने पर उकेर दिया गया, और वह भी ज्यामितीय दक्षता के साथ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र 1 किलोमीटर लंबा जमीन पर दबा दिया गया हो। ये काम इतनी सफाई से किया गया कि 4 इंच गहराई में किसी और तत्व या सामान का बारीक सा अंश भी प्राप्त नहीं हुआ। केवल होश पूर्वक खुदाई की गई और कुछ नहीं। कई नास्तिकतावादी इस कहानी को झूठा और श्रीयंत्र की आकृति को मानव द्वारा बनाया हुआ सिद्ध करने की कोशिश करने वहां जुटे। इतना ही नहीं, जब
टोनोस्कोप के जरिए ओम शब्द बोला जाता है तो उससे बनने वाली आकृति भी श्री यंत्र ही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्री यंत्र 9 त्रिकोणों से खींचा गया है। 4 नीचे की ओर इशारा करते हैं और 5 ऊपर की ओर इशारा करते हैं, जिससे एक केंद्रीय त्रिकोण के चारों ओर 42 त्रिकोणीय टुकड़े बनते हैं। शायद त्रिभुजों का कोई अन्य सेट नहीं है जो इस तरह के एकीकृत पूर्णता के साथ गूंजता है। यही कारण है कि डिजाइन तांत्रिक आरेखों में सबसे अधिक श्रद्धेय है श्री यंत्र। इस वीडियो की यहाँ तक की जानकारी जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, इसमें अब तक की जानकारी आपको विभिन्न मीडिया माध्यमों में मिल जाएंगी, किंतु यह स्पष्ट कोई नहीं कर पाया कि आखिर यह श्री यंत्र बना कैसे। दावे बहुत हुए पर सभी दावे परीक्षण के बाद गलत पाए गए, क्योंकि यह आज के विज्ञान का विषय है ही नहीं। खड़ी फसल या घास के मैदान में बहुत सी आकृति स्वयं कभी कभी बनी हुई विश्व के अनेक स्थानों पर पाई गई हैं। उससे इसे जोड़ा गया। कुछ कलाकारों ने दावे किए बनाने के, पर आज ऐसे उपकरण ही नहीं जो इतने बड़े श्री यंत्र को बना सके। मतलब सभी दावे गलत हुए। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हुआ क्या होगा। यद्यपि आप भले यह सोचे कि जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक यह नहीं सुलझा पाए तो हम क्या चीज हैं, पर फिर भी हमारा जो अनुभव तंत्र क्षेत्र और मंत्र विज्ञान पर स्वयं का रहा है, उसके अनुसार हमारी एक मान्यता तो बनी है। अब आप माने या न माने, आपकी इच्छा। आप जानते हैं कि ओम एक ध्वनि है जिसे प्रणव भी हम कहते हैं। यह ध्वनि ब्रह्मांड में अनवरत विस्तारित और प्रसारित हो रही है। पृथ्वी से दूर जाने पर, पृथ्वी के अंतरिक्ष में घूमने पर भी यह ध्वनि निकलती रहती है और अन्य ग्रहों, उपग्रहों, ताराओं, नक्षत्रों आदि से भी प्रसारित होती रहती है। इसे हम सुन सकते हैं अंतरिक्ष में। इस ध्वनि को जब हम आकार रूप में परिभाषित करते हैं तो यह शिवलिंग बनता है, और जब आकृति रूप में परिभाषित करते हैं तो यह श्री यंत्र की आकृति बनता है। यह केवल हम नहीं कह रहे, यह शास्त्र भी कहते हैं। जब ओम की ध्वनि होती है तो उसकी आकृति श्री यंत्र रूप में प्रसारित होती है। विश्वास नहीं हुआ? विश्वास दिलाते हैं। आज के ही विज्ञान से आधुनिक विज्ञान ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो ध्वनि के अनुसार पानी पर उसके प्रभाव का चित्र बना देता है। इस यंत्र का चित्र इस वीडियो में हमने दिया है। इस यंत्र से जब ओम की ध्वनि का पानी पर प्रभाव चित्रित किया गया तो वह आकृति श्री चक्र की बनी, अर्थात ध्वनि के दबाव से बना एक आकृति बना, और हमेशा बनता है। कोई भी ध्वनि हो उसकी एक आकृति बनती है। जब एक मानव निर्मित यंत्र से ऐसा हो सकता है तो सोचिए कि ब्रह्मांड से एक निश्चित तीव्र आवृत्ति की कोई ध्वनि पृथ्वी पर आती है और उसका सीधा टकराव एक निश्चित क्षेत्र की समतल भूमि पर होता है, तो क्या वहां आकृति नहीं बन सकती? यह चित्र तो यही संकेत देता है, क्योंकि यदि यह प्रकाश अथवा लेजर से बनता तो वहां की भूमि जरूर कुछ अलग गुण ले लेती, पर ऐसा नहीं हुआ। एक और उदाहरण इसको प्रमाणित करता है। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी में ओम की ध्वनि की निश्चित आवृत्ति में उच्चारण से एक सामने की दीवार गिर गई। मतलब कि इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि दीवार उसे संभाल नहीं पाई। जब ओम के उच्चारण से आकृति बनती है और एक शक्ति के सामने चलती है, तो यदि जर्मनी की दीवार मोम की होती तो उस पर भी आकृति बनती, पर दीवार थी तो टूट गई। ऐसा ही कुछ हुआ है इस अमेरिकन श्री यंत्र के निर्माण में। वातावरण की ओम ध्वनि एक निश्चित आवृत्ति में पहाड़ी क्षेत्र के समतल झील के सूखे तल से टकराती है। पहाड़ी क्षेत्र उसकी तीव्रता और बढ़ा देते हैं, जिससे श्री यंत्र की आकृति वहां बन गई। जितने क्षेत्र की ध्वनि आवृत्ति की चौड़ाई थी उतने बड़े क्षेत्र में यह आकृति बनी। अब अभी तक आधुनिक विज्ञान उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं, तो इसे समझ कैसे पाएगा कि श्री यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा संरचना है। यह कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, चाहे वहां हिंदू हो या न हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और लोक के प्राणी ने एक ओम की ध्वनि इस आवृत्ति से उस क्षेत्र पर की हो
कुछ ऊंचाई से कि उतने बड़े क्षेत्र में जाकर के ध्वनि टकराकर श्री यंत्र बन गया हो। हिंदू इस विज्ञान को जानते हैं, इसलिए उनके शास्त्र में इनके विवरण हजारों सालों से हैं। कुछ तथ्य तो यह भी कहते हैं कि अमेरिका भी कभी आर्यों का वास स्थान था। संभव है आज भी वहां की ऊर्जा का संबंध ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र से बना हुआ हो। वैसे भी श्री यंत्र और ओम का आकारिक रूप शिवलिंग तो विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पाया ही जाता है, चाहे उसका नाम अलग अलग स्थान पर अलग हो, चाहे वहां आज हिंदू हो या न हो। आखिर सभी धर्म तो बाद में ही उत्पन्न हुए हैं और सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है। अगर आपके समझ में आता है कि आप विश्व की महानतम संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं और आप पर इसे विकसित पल्लवित करने की जिम्मेदारी है, खुद पर गर्व कीजिए बजाय पश्चिम को देखने की। खुद को जानिए और आगे बढ़िए। हमने इस वीडियो में आपको कुछ रहस्यों के बारे में समझाने का प्रयास किया है, आपके सनातन ज्ञान की, सनातन विज्ञान की महानता बताने की कोशिश की है। आप पश्चिम की ओर देखने के बजाय अपने सनातन ज्ञान की ओर देखें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।